जब एशियाई भोजन खाने की बात आती है तो चॉपस्टिक एक फंडामेंटल टूल है। कुछ के लिए चॉपस्टिक को सीखना आसान है, लेकिन दूसरों के लिए ये एक चैलेंज से कम नहीं है। एक नोन फैक्ट यह है कि चॉपस्टिक एशिया में ओरिजिनेट हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कहाँ और क्यों? पीढ़ियों से चॉपस्टिक्स फोक्स एंड नाइफ का अल्टरनेटिव रहा है, लेकिन वो एशिया में मुख्य बर्तन कैसे बन गए? चॉपस्टिक चीन में 5000 साल पहले आविष्कार किया गया था और खाना पकाने के बर्तन के रूप में इस्तेमाल होने से एक शुरुआत हुई थी। माना जाता है कि चॉपस्टिक का सबसे पहला रूप चीन में इस्तेमाल किया गया था और यह लकड़ी का बना था। ऐसा माना जाता है कि मूल चॉपस्टिक खाना पकाने के बर्तन से भोजन निकालने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पतली टहनियां रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे क्रिएटिव खाना पकाने का विकास हुआ, तला हुआ खाना और भी लोकप्रिय हो गया। इससे चॉपस्टिक की मटेरियल को बदल दिया। इसका एविडेंस हेनान प्रांत के यीन के खंडरों में मिला था। यीन के खंडर फेमस है चाइनीज राइटिंग के सबसे पहले एग्जाम्पल्स मौजूद होने के और पहले मेटल चॉपस्टिक का घर भी कहा जाता है। जो बेनिफिट था मेटल चॉपस्टिक यूज करने का, वो है इसकी एबिलिटी, जिससे पानी और तेल को उबालने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पॉट्स के बॉटम तक पहुंचा जा सकता था। आग के लिए लकड़ी की अवेलेबिलिटी कम होने से शेफ को अपने पकाने के तरीके को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसीलिए शेफ ने भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर प्रयोग करना शुरू कर दिया। वे जानते थे कि भोजन के टुकड़े जितने छोटे होंगे वे उतने ही जल्द पक जाएंगे। यह जलाव लकड़ी और संसाधनों के संरक्षण का एक अच्छा तरीका था। छोटे आकार का मतलब था चाकू की कोई आवश्यकता नहीं थी। अंततः उन्हें अप्रचलित बना दिया गया। यहीं से खाने के बर्तन के रूप में चॉपस्टिक का उपयोग करने का विचार पैदा हुआ। अलग अलग संस्कृतियों ने अपनी चॉपस्टिक में अलग अलग विशेषताओं को अपनाया है। चीन में ऐसा माना जाता है कि चॉपस्टिक कन्फ्यूशियस और उनकी टीचिंग के समय के आसपास लोकप्रिय हो गया। उस समय उनकी शिक्षाओं ने मेज पर चाकू की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वे स्लॉटर और वायलेंस की याद दिलाते थे। 500 एडी तक एशिया के अन्य हिस्सों में जैसे जापान, वियतनाम और कोरिया में चॉपस्टिक की शुरुआत हुई। प्रत्येक देशों ने सरल चॉपस्टिक डिजाइन पर अपनी रंग डाली। फॉर एग्जाम्पल, जापान में चॉपस्टिक का उपयोग केवल धार्मिक समारोह के लिए किया जाता था। वे बांस के एक टुकड़े को 2 भाग में विभाजित करके बनाए गए थे और टॉप पर जुड़े हुए थे। साथ ही पुरुषों की चॉपस्टिक महिलाओं की तुलना में 1 इंच लंबी थी। अन्य देशों ने हाथी दांत, पीतल, मुनगा जैसे अल्टरनेटिव मटेरियल्स की कोशिश की। चाइनीज डायनेस्टिक ईरा में जहर का पता लगाने के लिए चांदी की चॉपस्टिक का इस्तेमाल किया जाता था। थ्योरी यह थी कि यदि आपके भोजन में जहर मिला तो आपकी चॉपस्टिक काली हो जाएगी। हालांकि यह हमेशा एक रिलायबल तरीका नहीं था। साइनाइड और आर्सेनिक को छूने पर सिल्वर का रंग नहीं बदलेगा, लेकिन लहसुन, प्याज और सड़े हुए अंडे में पाए जाने वाले हाइड्रोजन साइनाइड के संपर्क में आने पर यह रिएक्ट कर सकता है। सदियों से चॉपस्टिक को कई मिथकों से जोड़ा गया है। एक अन्य उदाहरण यह है कि एशिया संस्कृतियों का मानना है यदि आप चॉपस्टिक की अनइवन जोड़ी का उपयोग करते हैं तो आप एक विमान या नाव को याद करेंगे। कोरियाई संस्कृति का एक और उदाहरण यह है कि आप अपनी चॉपस्टिक को सिरे के जितना करीब पकड़ेंगे, आप उतने ही लंबे समय तक अविवाहित रहेंगे। हालांकि चॉपस्टिक विश्व स्तर पर पाए जाते हैं, फिर भी वे अपनी जड़ों के प्रति सच्चे हैं। समय के साथ प्रत्येक देशों ने चॉपस्टिक की अपनी स्टाइल और प्रोडक्शन मेथड डेवलप की है। लगभग 80% चॉपस्टिक का उत्पादन जापान में ओबामा शहर द्वारा किया जाता है। जब हम चॉपस्टिक की अपीयरेंस के बारे में सोचते हैं तो कलरफुल डिजाइन शायद सबसे आइकॉनिक होते हैं। सबसे प्रसिद्ध लग्जरी विकासा नूरीबाशी चॉपस्टिक है, जिन्हें नाजुक रूप से चित्रित किया गया है। उत्पादन का यह विशेष तरीका जापान के ईडो काल से पहले से अस्तित्व में है। यह शायद विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले चॉपस्टिक में से कुछ एक है। आप माने या ना माने, चॉपस्टिक का इस्तेमाल करने से कई स्वास्थ्य लाभ हैं। ऐसा माना जाता है कि चॉपस्टिक का उपयोग करने से आपकी याददाश्त में सुधार होता है। इसे इस बात से जोड़ा जा सकता है कि जब आप चॉपस्टिक का सही इस्तेमाल करते हैं तो शरीर की 50 मांसपेशियां काम करती हैं। चॉपस्टिक का उपयोग करने की एकाग्रता और सटीकता मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। उन्हें धैर्य और कौशल की भी आवश्यकता होती है, जो आपके भूखे होने पर चैलेंजिंग हो सकता है। चॉपस्टिक्स एशिया में उबलते शोरबा के बड़े बर्तन से भोजन निकालने के लिए एक साधारण खाना पकाने के बर्तन के रूप में शुरू हुआ, लेकिन वे अब एशियन कुजीन से जुड़े विश्व स्तर पर आम बर्तन हैं। उनकी सरल शुरुआत और अनकहा इतिहास एशिया संस्कृति में उनके महत्व को प्रदर्शित करता है।
चॉपस्टिक्स एशियन क्यूजीन का एक इंटीग्रल पार्ट है और दुनिया के इस हिस्से में कटलरी सीन पर हावी रहेगा। तो अगली बार जब आप सुशी के लिए जाएं तो क्यों ना एक जोड़ा चुनें और खुद को एक चुनौती दें।